दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आज का इस क्लास में। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हिंदी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहला चैप्टर से होगा जिसका नाम है बातचीत। जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, उसी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए में है एकांकी, ऑप्शन बी में है कहानी, और ऑप्शन सी में है यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन डी में है ललित निबंध। तो चलिए इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन डी, ललित निबंध। ललित निबंध ललित निबंध। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए में है प्रसाद युग, ऑप्शन बी में है भरतेंद्र युग, ऑप्शन सी में है द्विवेदी युग, और ऑप्शन डी में है स्वानित्तर युग। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतेंद्र युग। भरतेंद्र युग मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए में है तर्क, ऑप्शन बी में है जिज्ञासा, ऑप्शन सी में है आत्मीयता, और ऑप्शन डी में है प्रवाहपूर्ण भाषा। ऑप्शन डी में है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। आत्मीयता आत्मीयता। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी है 23 जून 1844 ईस्वी को, और ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को।
ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर की रचना है। ऑप्शन ए है हरिकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र की, और ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर की रचना है ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान 100 जान, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन के ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए है रेल का बिकट खेल, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, ऑप्शन सी है रेणुका, और ऑप्शन डी है पाठ्य विद्या। पाठ्य विद्या। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल का बिकट खेल। रेल का बिकट खेल। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है ज्योत्साना। 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 ऑप्शन डी है ज्योत्साना। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसका याद करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो बातचीत किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है गीत, और ऑप्शन सी में है शोध, और ऑप्शन डी में है निबंध। डी में है निबंध। तो बातचीत किस विद्या की रचना है। इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन डी निबंध। ऑप्शन डी निबंध राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए है फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन बी है संडे के मुख से, और ऑप्शन सी है एडिसन के मुख से, और ऑप्शन डी है स्टील के मुख से। ऑप्शन डी है स्टील के मुख से। तो 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे के मुख से। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन हैं।
बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन हैं? इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में है नामवर सिंह, ऑप्शन डी में है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में है भाषण की शैली, ऑप्शन सी में है संवाद की शैली और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर की ओर हो जाएगा बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी में है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में है आर्यावर्त, ऑप्शन बी में है हुंकार, ऑप्शन सी में है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी में है पंजाब केसरी। ऑप्शन डी में है पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ की? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए में 1877 ईस्वी को, ऑप्शन बी में 1888 ईस्वी को और ऑप्शन सी में 1890 ईस्वी को और ऑप्शन डी में है 1894 ईस्वी को। 1894 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिना याद किए हुए एग्ज़ाम देने नहीं जाइएगा। बालकृष्ण ने हिंदी तो इसका राइट आंसर की ओर चलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए 1877 ईस्वी को। 1877 ईस्वी को।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए है पद्मावती, ऑप्शन बी है बेनीसंहार, ऑप्शन सी है मेघदूतम और ऑप्शन डी है मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके मेघदूतम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन सी है मेघदूतम। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में है मैला आंचल, ऑप्शन बी में है गोदान और ऑप्शन सी में है 100 अजान एक सुजान और ऑप्शन डी में है अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नांदी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए में है भजन, ऑप्शन बी में है नांदी पाठ, ऑप्शन सी में है मंगलाचरण और ऑप्शन डी में है आरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नांदी पाठ। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी में है 16 वर्ष तक और ऑप्शन डी में है 18 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है मिल्टन। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। तो आप लोग को एक और बोल देना चाहते हैं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है मिल्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो 23 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए एडिसन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। आप लोग इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट भी याद कर लीजिएगा। आप लोग
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाला है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए 2। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप इस यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें, ताकि आप तक इस वीडियो पर कोई भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ, अभी से आप लोग इस चैनल पर लगे रहिएगा तो अभी से भी 80 से 90% नंबर क्लास 10th में 10th-12th दोनों के इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग को इस चैनल पर देखते रहना है। इस चैनल पर वीडियो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो 80 से 90% अभी से भी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी है भारी और बोझिल, ऑप्शन सी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 के ऑप्शन सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी है वाक शक्ति, ऑप्शन सी है दिव्य शक्ति और ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति। ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाक शक्ति। ऑप्शन बी वाक शक्ति। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका ऑप्शन ए है अफ्रीका के, ऑप्शन बी है भारत के, ऑप्शन सी है यूरोप के और ऑप्शन डी है कनाडा के। ऑप्शन डी है कनाडा के। तो 27 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके यूरोप के। कहाँ के लोगों में आउट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा होती है? तो यूरोप के। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीतिकाल और डी है आधुनिक काल तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा जाके आधुनिक काल। राइट आंसर हो जाएगा जाके आधुनिक काल। आप सभी को बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर के लेखक थे, उसे टोटल 28 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो आप लोग इस पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और क्लास 12th हिंदी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सेकंड चैप्टर से, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा।